देखिए परफेक्ट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कंप्लीशन, पूरा। तो परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें काम के पूरे होने को दिखाया जाता है। तो जो प्रेजेंट का परफेक्ट है उसमें काम अब से पहले हुआ है, यानी अभी अभी खत्म हुआ है, उसका जो रिजल्ट है खत्म होने का अब तक भी देखा जा सकता है। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है क्योंकि अभी अभी पूरा हुआ है एक्शन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है वो देखिए। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव लगेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है आई और यू को छोड़कर तो हैज लगेगी। ये किसके साथ लगेगी, प्लूरल्स प्लस आई प्लस यू, इनके साथ लगेगी हैव, और बाकियों के साथ सिंगुलर्स एक्सेप्ट आई एंड यू। ये हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब V3 लगेगी। तो अब हम उदाहरण वही लेते हैं जो पिछली बार लिया था। कौन सा, मैंने, अब देखिए काम था कपड़े धोने का, और अगर वो मैंने पूरा कर लिया है काम तो मैं कहूंगा मैंने कपड़े धो लिए हैं। मैंने कपड़े धो लिए हैं, ये मैं तभी कहूंगा जैसे अभी धो के ही हटा हूं, या मैंने जो पेन रखे थे वो भी धो दिए और मैं उनको धो चुका हूं, ये मेरे शरीर पे अभी भी दिख रहा है क्योंकि मैं अभी कपड़ों में हुई नहीं। जिनको मैंने धो दिया है वो थोड़ी देर पहले मैंने पेन रखे थे, तो अभी अभी काम पूरा हुआ है जिसका रिजल्ट अभी भी देखा जा सकता है। उस अवस्था में इसको हम यूज करेंगे, और हिंदी में पहचान ये मिलेगी कि लास्ट में है, हैं, हो या हूं मिलेगा। धो लिए हैं या मैं कपड़े धो चुका हूं। अंग्रेजी कैसे बनेगी, सबसे पहले वही जिसने काम किया है, इस केस में आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ मैंने बताया हैव, फिर मेन वर्ब V3, धोने के लिए जो वर्ड है बेस है वॉश, फर्स्ट फॉर्म वॉश और सेकंड फॉर्म वॉश्ड और थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड और फोर्थ फॉर्म वॉशिंग। तो आपने थर्ड फॉर्म लेनी है वॉश्ड। आई हैव वॉश्ड और फिर क्लोथ्स। बस आई की जगह यू तो भी हैव ही रहेगा। कोई भी प्लूरल आ जाए, जैसे दे आ जाए, तो भी हैव ही रहेगा। लेकिन अगर इनकी जगह कोई सिंगुलर आ जाए,
आई और यू को छोड़कर, जैसे हमने कहा था रवि आ जाए, तो यहां फिर हैव नहीं आएगा, हैव की जगह हैज हो जाएगा। रवि हैज वॉश्ड क्लोथ्स। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले से ही लगी हुई है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दो। रवि हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। और अगर इंटेरोगेटिव हो, यही सेंटेंस हो, रवि हैज वॉश्ड क्लोथ्स, इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या रवि ने कपड़े धो दिए हैं, तो इसको जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिख दो, हैज रवि वॉश्ड क्लोथ्स और क्वेश्चन। अगर और तो क्या इसमें होना है, बस। हां, इसकी पहचान में मैंने एक बात और आपको बतानी थी, वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको अनुवाद करने के लिए नहीं दिया हुआ, ऐसे ही सेंटेंस दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि आप इसमें वर्ब की फॉर्म लगाओ, आपको कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है? पहली बात, काम हो चुका होगा। बेसिकली ये प्रेजेंट हम इसको बोलते हैं, पर ये प्रेजेंट नहीं है टेंस, ये पास्ट का टाइम है। टेंस इसको प्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि इस एक्शन का प्रेजेंट से भी ये संबंध है, क्योंकि अभी अभी काम पूरा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। टाइम देखा जाए तो ये पास्ट का टाइम है, क्योंकि हो चुका है काम। अगर टाइमलाइन में आप देखोगे, ये टाइमलाइन है, ये सब फ्यूचर को दिखा रहा है, ये सब पास्ट को दिखा रहा है, ये यहां पर प्रेजेंट की लाइन है, तो एक्शन कहीं यहां पे जाके पूरा हुआ है, यहां पर, तो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट में असर दिख रहा है उसका, इसीलिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब पता कैसे लगेगा आपको? पता लगेगा, कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे yet, already, still। ये अगर कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। और अगर कहीं आपको मिल जाए yesterday, इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाना है, क्योंकि यस्टरडे खत्म हो गया काम, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। कहीं मिल जाए लास्ट ईयर, तो इन वर्ड से ऑलरेडी पता लगता है कि एक्शन अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, एक्शन पास्ट में हो चुका है। लेकिन ये वर्ड, ये खासकर ये तीन वर्ड, बेसिकली तो अगर टाइम दे दिया जाए कि एक्शन कब पूरा हुआ है, तब आपने इस टेंस को यूज नहीं करना है। अगर ये मिल जाए या संदर्भ से पता लग जाए, तब आपने इस टेंस को यूज करना है। बस प्रेजेंट परफेक्ट में इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, नमस्कार।